क्या हम अंतिम समय की दुनिया में जी रहे हैं? अगर ऐसा है तो बाइबल इस समय के बारे में क्या बताती है? ये युद्ध के दिन, विनाश के, बिना विश्राम के, झगड़े, धोखा और अराजकता के आने वाली बातों के लिए तैयार होने के लिए यीशु ने हमें भविष्यवाणी दी है, जिससे हम प्राथमिकता की ओर ध्यान दे सकें, अपने चरित्र को निश्चित कर लें। अनिश्चितता के इन दिनों में जैसे तैसे जीने के बजाय हमें आगे बढ़ना होगा। उसने ये जानकारी हमें इसलिए नहीं दी कि हम आने वाली बातों से डर जाएं या अंतिम समय के संसार से भयभीत हो जाएं, लेकिन यीशु ने हमें ये संदेश दिया है ताकि हम इसका सामना कर सके भरोसे के साथ और आशा के साथ। हमारे आसपास की परिस्थितियां शायद बहुत ही विनाशकारी दिखाई दे और भविष्य अंधकार में दिखे, लेकिन ये हमें मजबूत बनाए और तैयार कर दे कि हमारे आसपास के संसार में हम ज्योति हो जाएं। अंतिम समय का संसार। हम सब इस शब्द को जानते हैं जो है संसार का अंत। तो क्या हम जी रहे हैं अंतिम समय के संसार में? अवश्य ही हम लोग परेशानी के समय में जी रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जहां भी मुड़े तो वहीं पर बुरी खबरें हैं। परेशान करने वाली खबरें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, तो ये सवाल उठता है कि ये क्यों हो रहा है और ये कब रुकेगा? अब हम क्या कर सकते हैं? खैर, डॉक्टर डेविड जर्मिया बाइबल का अध्ययन कर कर सिखा रहे हैं पिछले 60 सालों से। ये तो अद्भुत है। और उनकी टीचिंग सीरीज जिसका नाम है अंतिम समय का संसार, वो गौर करते हैं बाइबल की इस भविष्यवाणी के भाग पर, जो बाकी सबसे अलग है क्योंकि ये सब तो केवल यीशु के ही वचन हैं। डॉक्टर जर्मिया विश्वास करते हैं यीशु हमें ये भविष्यवाणी इसीलिए नहीं देता है कि हम लोग डर जाएं या फिर घबरा जाएं अंतिम समय के संसार से, पर भरोसे और आशा के साथ इसका सामना करें। डॉक्टर जर्मिया यहाँ पर हैं कि हमें बताएं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें विश्वास योग्य बनना होगा। और मैं बहुत उत्साहित हूँ कि वो यहाँ पर हैं इस महत्वपूर्ण अध्ययन पर बताने के लिए। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर डेविड जर्मिया का। मैं यहाँ पर आकर बहुत ही खुश हूँ इस सुंदर चर्च में कि आपके साथ फिर से यहाँ हूँ। एक बात तो हम लोग सब जानते हैं और वो ये है, आपकी सेवकाई की खासियत ये है कि आप परमेश्वर के वचन को समझने लायक बताते हैं। यहाँ तक कि मुश्किल वचनों को आप ऐसे सिखाते हैं कि हम समझ सकें। और आप तो बहुत ही माहिर हैं बाइबल की भविष्यवाणी पर। आप बाइबल की भविष्यवाणी ही नहीं सिखाते हैं, आप पूरा वचन सिखाते हैं। तो इस सीरीज में आपने बाइबल की भविष्यवाणी को बताया। मैं जानना चाहती हूँ अभी, और ऐसा ही क्यों? मत्ती 24 में वचन का एक भाग है जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है और बहुत से बाइबल के शिक्षक कहते हैं इसे प्रभु वचन में सबसे ज्यादा अनदेखा किया गया वचन है। ये तो बहुत ही अजीब है क्योंकि ये तो स्वयं यीशु के वचन हैं। और जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था और सच में बहुत ही रोमांचित हो गया। मैंने आशीष पाई जिस तरह से यीशु ने क्रूस पर जाने के पहले अपने अंतिम वचनों में उसने उपयोग किया ताकि अपने चेलों को और हमें तैयार करें भविष्य में आने वाली बातों के लिए। वो सब लोग जिनसे आप सुनना चाहते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, आप बहुत से एक्सपर्ट्स को चुन सकते हैं, लेकिन यीशु से बेहतर कोई नहीं होगा। और इसके पीछे एक और कारण है शीला, कि वो समय सीमा में नहीं, वो परमेश्वर देहधारी हुआ और वो स्वर्ग में हैं पिता के साथ में, लेकिन वो तो वर्तमान में रहते हैं। हमारा भविष्य तो उसके लिए वर्तमान है। जब हम भविष्य की बात करते हैं वो तो पहले ही वहाँ है। वो जानते हैं कि क्या होने वाला है क्योंकि उसने इसका अनुभव किया है, और उसने जो कहा उस पर आप भरोसा रख सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ये पूरी तरह सत्य है। हाँ। तो इसके बजाय कि यहाँ वहाँ दौड़ कर ये देखे कि ये क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, या इस किताब में क्या है, उस किताब में क्या है, शायद ये अच्छा विचार होगा कि हम कुछ समय निकाले और अपने स्वामी की सुने। आमीन। क्या कोई इसमें फर्क है संसार के अंत में या अंत के समय के संसार जी में? हाँ, जानते हैं, अगर मैं कहता कि मैं संसार के अंत के बारे में बताने वाला हूँ तो शायद आप नहीं आती, क्योंकि मैं नहीं जानता कि संसार का अंत कब होगा। और बाइबल ये बताती है कि हमारे पास में ये अधिकार नहीं कि उसके बारे में अनुमान लगाएं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हम अंतिम समय के संसार में हैं। हम संसार के अंत में नहीं हैं, लेकिन अंतिम समय के संसार में हैं। और एक वचन भाग में यीशु ने कहा
परंतु अब तक अंत नहीं आया। और एक वचन भाग में वो हमें बताते हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, यानी दुखों की शुरुआत। जी। खैर, संसार का अंत कल ही होने वाला नहीं है, कम से कम मैं ये सोचता हूँ। हम अंतिम समय के संसार में हैं, हम ऐसे ऋतु में हैं। शायद हम उस दिन को न जाने, उस घड़ी को न जाने, पर हम उस ऋतु को जान सकते हैं। और हम तो भविष्यवाणी के ऋतु में हैं। कोई भी जो गंभीरता से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता है उसे ये मानना होगा। मैं जानता हूँ लोग कहते हैं मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन क्या आप जानते हैं, आप विश्वास नहीं करते तो इससे ये बात झूठी नहीं होगी। सही कहा। और जिन बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं, बाइबल उसके बारे में बहुत ही स्पष्ट है। ये मेरे शब्द नहीं हैं, शीला के शब्द नहीं हैं, या किसी किताब में पाई बुद्धि नहीं, लेकिन ये तो यीशु हैं जिसने इस समय के बारे में बताया। आपने इस शिक्षा में एक वाक्य कहा है, उसे मैंने पहले कभी नहीं सुना। आपने कहा कि भविष्यवाणी तो व्यवहारिक है। इसका क्या मतलब है? खैर, जब आप भविष्यवाणी का अध्ययन करते हैं, मैं वादा करता हूँ इसे टाल नहीं सकते, क्योंकि हर जगह जहाँ भविष्यवाणी की सच्चाई है, इस भविष्यवाणी की सच्चाई में एक व्यवहारिक चेतावनी है या व्यवहारिक सत्य है। यीशु ने कभी नहीं चाहा कि भविष्यवाणी ऐसे हो कि जो कि स्वर्ग में कहीं रखी है। उसने इसे इसलिए बनाया कि हम भविष्य को जानें, ताकि हम जाने कि आज कैसे जीना है। और इसलिए इस किताब के हर एक पाठ के अंत में बताया कि आज हम कैसे जिए, क्योंकि ये तो सत्य है। देखिए, इससे कोई भी भलाई नहीं होगी अगर हम अपने भविष्य के लिए बुद्धिमान हो जाएं। भविष्य तो वो मंच तैयार करता है कि आज हम कैसे जीवन जिएं। और मैं विश्वास करता हूं कि ये बात सच है। पूरी बाइबल की सारी भविष्यवाणियों में ये सच है। आपने इसे शिक्षा में बताया और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। हर एक संदेश के अंत में आपने उससे संबंधित हर वचन को वहाँ पर रखा है। ये बहुत ही अच्छा साधन है। बाइबल ही मुश्किल समय में हमारी सहायता करती है। आप जिन समस्याओं का सामना कर रहे हो उससे संबंधित वचन कहाँ है, अगर ये पता नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको सामान्य नहीं रहना है, आपको स्पेशलिस्ट बनना है। तो हमने इस किताब के हर एक पाठ के लिए सबसे अच्छे 10 वचन ढूंढ लिए और हर पाठ के अंत में उन्हें रखा इस प्रिंटेड किताब में। मैं एक मसीह परिवार में पला बढ़ा। मेरे माता पिता किचन टेबल पर एक बॉक्स रखते थे, उसका नाम था प्रॉमिस बॉक्स, और उसमें ये सारे वचन लिखे होते थे। और हर रात डिनर के बाद मेज पर जो भी बच्चे होते थे उसमें से एक प्रतिज्ञा निकालते, मेज पर बैठे हुए हम उन प्रतिज्ञाओं को पढ़ते थे और बॉक्स के पीछे रख देते थे ताकि ये सर्कुलेट हो सके। मैं इन्हीं बातों के साथ पला बढ़ा। हम एक छोटा प्रॉमिस बॉक्स बना रहे हैं जो इस सीरीज से जुड़ा है कि जिन मुद्दों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उससे संबंधित वचन आपको बता सकें। आपने कहा है प्रॉमिस बॉक्स, और ये तो बहुत अच्छा होगा, सभी को ये बहुत पसंद आएगा। इस किताब का सबटाइटल है यीशु की भविष्यवाणी कैसे आकार देती है प्राथमिकता को, और पहला संदेश भविष्यवाणी के बारे में है। और मैं आपको बताऊं, ये संदेश रोंगटे खड़े कर देने वाला है, क्योंकि आपने ये बताया कि यीशु ने ये कहा, ये उसके जीवन का आखिरी सप्ताह था। पाम संडे और सोमवार को उसने मंदिर की मेज गिरा दी। अब मंगलवार की शाम थी और वो मित्रों से बात कर रहा था। ये भविष्यवाणी इतनी जरूरी क्यों है? खैर, यीशु ने ये भविष्यवाणी तो जैतून के पहाड़ पर दी थी। जैसे ज्यादातर लोग सोचते, उसने सभी चेलों को ये भविष्यवाणी दी नहीं, बस 4 को, पतरस, याकूब, यूहन्ना और अंद्रियास को। और उन्होंने जो सवाल पूछे थे उसके उत्तर में उसने बताया। अगर आप इस्राएल में गए हैं, अगर आप जैतून के पर्वत पर जाए तो वहां पर से आप पूरा टेम्पल माउंट देख सकते हैं। ये संसार में सबसे सुंदर जगह में से एक है। और बाइबल कहती है कि यीशु उस पहाड़ पर बैठ गए, अधिकार के उस जगह पर, और उसने अपने इन 4 चेलों को सिखाया कि क्या आने वाला है। कुछ तो तुरंत ही और फिर कुछ समय के बाद। अद्भुत है। कुछ लोग कहते हैं हमने इसे पहले भी होते हुए देखा है, लेकिन आपने इसे सिखाया है और आपने कहा है ये भविष्यवाणी बहुत उपयोगी है, और अगर ऐसा नहीं होता तो आप इसे नहीं सिखाते। सही कहा। उस भविष्यवाणी का एक भाग जो यीशु ने उस दिन जैतून के पहाड़ पर दी थी, मानवता के दृष्टिकोण से यह आपके जीवन में सबसे अजीब बात सुनी होगी। यीशु ने भवन की ओर हाथ उठाकर कहा, बस कुछ ही समय में इस भवन का एक पत्थर दूसरे पत्थर पर नहीं रहेगा। और मैंने उस भवन के बारे में बहुत रिसर्च किया। मैं ये कल्पना करता हूँ कि 4 चेलों को ये सब सुनते हुए कैसे लगा होगा। तो उन्होंने यही कहा होगा, सच्ची, निश्चय ही, क्या ये सब होने वाला है? लेकिन ये तो निश्चय ही हुआ। हम इतिहास से ये जानते हैं कि ईस्वी सन 70 में जोसेफस और दूसरे लेखकों ने इस पर लिखा है। यीशु ने उसके बारे में सच्चाई बताई थी। कुछ लोग कहेंगे उसने ऐसा क्यों किया, और मैंने अपनी किताब में लिखा, उसने अपने भविष्यवाणी के क्रेडेंशियल को फाइल किया, क्योंकि उसने कहा कि ये होने वाला है, और वही हुआ। बस कुछ ही साल के बाद में ईस्वी सन 70 में, यानी लिखा है कि उसने यहाँ पर भविष्यवाणी की, और उसका पूरे होने का रिकॉर्ड भी है। और हम जानते हैं कि ये दोनों सच्चे हैं।
और यीशु ने कहा कि ये होगा और बिल्कुल ऐसा ही होगा, और साथ ही जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो तो निश्चय ही होगा। आप यीशु की भविष्यवाणी पर भरोसा रख सकते हैं। उसने हमें ये अद्भुत उदाहरण दिया है इन शुरू के कुछ वचनों में। जैसे कि मत्ती 24 का आपने अध्ययन किया, क्या उसमें से कोई खास वचन आपके लिए उभर कर आया है? जानती हूँ शीला, इस अध्ययन की शुरुआत में मैंने पाया कि ऐसे समय में यह हमारे लिए कितना आसान है कि हम स्वयं परमेश्वर से पूछे कि हमारी परिस्थिति को ही बदल दे। क्या आपने ऐसे किया? प्रभु कृपया आप इसे बदल दीजिए। और कई बार मैं सोचता हूँ हमें प्रभु की सुनना है कि वो हमसे कहते हैं, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी परिस्थितियाँ बदल दूँ ताकि तुम्हारा जीवन बेहतर हो, लेकिन मैं परिस्थितियों का उपयोग करूँगा कि तुम्हें बेहतर बनाऊँ। शायद हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। शायद सवाल ये न हो कि परिस्थिति को बदलने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन कैसे मैं इन परिस्थितियों को मुझे बदलने दे सकता हूँ ताकि मैं एक बेहतर व्यक्ति हो जाऊं। दूसरे संदेश में आपने बताया कि धोखे के संसार में ईमानदार रहें। पहले संदेश के बाद ऐसा लगा कि सब कुछ बिखर जाएगा इस शिक्षा के अंदर, और ये बताता है कि इन दिनों में कैसे जिएं। आप जीने के लिए क्या चुनौती देंगे? हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि धोखे से भरे संसार में हम क्या कर सकते हैं? बस ईमानदार हो जाएं। मतलब ये बहुत ही सरल दिखता है, फिर भी बेईमानी तो मसीह लोगों में बढ़ती जा रही है और कलीसिया में भी बढ़ती जा रही है। और यीशु ने कहा कि देखो तुम धोखा न खाओ। जब आप भविष्यवाणी के संसार में चलते हैं तो ऐसे संसार में चलते अगर सावधान न रहे तो भरमाए जाएंगे। आपको अपना सिर सीधा रखना है, ध्यान से सुनना है और अध्ययन करना है, क्योंकि शैतान वो वातावरण उपयोग करना चाहता है कि आपको गड़बड़ी में लाए, आपको धोखा दे। और यीशु ने कहा सावधान रहो, तुम धोखा न खाओ। मैं अपने जीवन के बारे में सोचती हूँ जब मैं बहुत ही बड़ी गड़बड़ी में थी और धोखे में थी। मैं सोचती हूँ कि बहुत से लोग सोचते होंगे किस पर भरोसा कर सकते हैं। प्रभु की संतान यीशु के चेले होने के नाते इस संसार में जी सकते हैं। कई बार सब खत्म होने तक हम छिपते रहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं भरमाने वाला तो शैतान है। बाइबल कहती है वो झूठ का पिता है, उसमें कोई सत्य नहीं है और ना ही कभी था। सारा धोखा शैतान से ही शुरू होता है और ये शुरू हुआ, जैसे हम इतिहास से जानते हैं, उस वाटिका से जब शैतान ने आदम और हव्वा को भरमाया। क्या आप जानते हैं उसकी कार्यनीति तब से कभी बदली नहीं है। उसने उसी कार्यनीति का उपयोग किया जब जंगल में उसने यीशु को भरमाना चाहा। प्रतिदिन वो उसी कार्यनीति को आप पर और मुझ पर उपयोग करता है। और इस अध्याय के अंत में मैं उत्पत्ति अध्याय 3 में वापस गया और मैंने शैतान की कार्यनीति के बारे में बताया। वो अपना काम इस तरह से करता है। बाइबल कहती है हमें शैतान की युक्तियों के बारे में अनजान नहीं रहना है, मतलब उसकी कार्यनीति का अध्ययन करें ताकि उसमें न फंसें। शैतान आपको प्रभु के साथ चलने से दूर न ले जाए बस इसलिए क्योंकि आपने समय नहीं बिताया कि उसकी युक्तियों को जान ले। बाइबल कहती है वो गरजने वाले सिंह की नाई ढूंढते रहता है कि वो किसको फाड़ खाए। देखिए, एक दिन मैंने इस बात को जाना कि वो व्यक्तिगत रूप में आपको फाड़ खाना नहीं चाहता है, वो आपके प्रभाव को बर्बाद करना चाहता है। वो आपको और यीशु के लिए आपके प्रभाव को बर्बाद करना चाहता है। उसे ऐसा करने न दे। ऐसा करने से मैं उसे कैसे रोकूं? उसकी युक्तियों के सारे हथियार तो उत्पत्ति अध्याय 3 में दिए हैं। इसका अध्ययन करें ताकि इसमें न फंसे, और इस अध्याय के अंत में हमने इसके बारे में बताया है। अगले संदेश का शीर्षक है युद्ध के संसार में शांत रहें। इससे सिद्ध संदेश मैं नहीं समझ सकती जिस समय में हम जी रहे हैं। जब आप सुनते हैं खबरों में युद्ध की अफवाहें, तो आपके मन में क्या आता है? जब यीशु ने कहा कि जब संसार का अंत आएगा तुम्हें सचेत रहना है कि जैसे कोई स्त्री जच्चा की सी पीड़ा में से जाती है तो उसका जो दर्द है वो तो बार बार और बढ़ता हुआ आएगा जैसे जन्माने का समय आता है। और युद्ध के जो मुद्दे हैं वो तो और ज़्यादा तीव्र होते जाएंगे और ये बार बार होंगे प्रभु के वापसी के समय के पास में। वो नए नियम में इसका कई बार उपयोग करता है। उसने कहा तुम युद्ध और युद्ध की अफवाहें सुनोगे तो सचेत रहना कि तुम व्याकुल ना हो। उसने जानबूझकर कहा क्योंकि सबसे पहले युद्ध उसके लिए हैरान करने की बात नहीं थी। जी हाँ। और सब कुछ उसी के नियंत्रण में है। केवल वही है जो हमारे आसपास गड़बड़ी के रहते हुए भी हमारे हृदय में शांति दे सकता है। यूहन्ना 16 मुझे पसंद है। यीशु ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। अगला संदेश है कि संकट की दुनिया में भरोसा रखें, विश्वास करें। तो यीशु यहाँ पर किस बारे में बात कर रहा है जब वो विनाश के बारे में कहता है? देखिए, उसने हमें बताया है कि वहां पर बीमारियां होंगी और साथ ही अकाल पड़ेगा और भूकंप भी आएंगे
और वो कह रहा है कि जब हम उस समय में करीब आएंगे, जब यीशु की वापसी होगी, तो आप इसे और ज़्यादा होते हुए देखेंगे। जी हाँ। हम महामारी से गुजर रहे हैं। ये तो पहली वैश्विक महामारी है। हमने इसके पहले ऐसी कोई भी बात नहीं देखी थी, और इसके द्वारा हमने सीखा कि बीमारी पूरे संसार पर प्रभाव डाल सकती है। एक देश ने पूरी दुनिया पर, सभी देशों पर प्रभाव डाला, जिसमें कोविड-19 की बात थी। यीशु ने कहा, जैसे उस समय के करीब आओगे जब मैं वापस आऊँगा, उसके पहले ज़्यादा मरी देखोगे, यानी बीमारियाँ। यीशु यही तो कह रहे हैं, हमें इसके लिए सावधान रहना है। ये तो मुख्य चिन्ह नहीं, ये बस दर्शाने वाले हैं कि हम अंतिम समय के संसार में जी रहे हैं। ये संसार का अंत नहीं, लेकिन हम अंतिम समय के संसार में हैं। हम हमारे प्रभु यीशु के वापसी के ऋतु में हैं। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत समझना जरूरी है। 5वां संदेश है, सताव के संसार में तैयार रहें। ये बहुत दिलचस्प है जब मैंने उसे प्रोत्साहित करने वाला पाया जिन संदेशों को आपने लिखा है। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं, हाँ, पहली सदी के लोग सताए गए और हम इस बात को बहुत ही अच्छे से जानते हैं, लेकिन अब ये समस्या नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? शीला, जब मैं छोटा था और जब मैं 16 साल का हुआ तो मेरे माता पिता ने सोचा मैं इन बातों को संभाल सकूंगा। उन्होंने मुझे फॉक्सेस बुक ऑफ मार्टर्स दी और वो चाहते थे कि मैं उसे पढूं, और उसने सच में मुझे बहुत डरा दिया था, क्योंकि ये तो उन सताओं की कहानी है जिसमें से विश्वासी होकर गए थे उस समय के दौरान उनके विश्वास के लिए। यानी देखिए, ये विवरण मैं आपको देना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो बहुत भयानक है, और मैं सोचता हूँ कि मेरी परवरिश में और यहाँ तक कि वयस्क होने की मध्यम दशा में मैं ये सोचता था कि ये सारी घटनाएं भूतकाल में हुई हैं। भूतकाल में लोग अपने विश्वास के लिए सताए जाते थे जी। लेकिन क्या आप जानती हैं कि उससे भी ज़्यादा सताव हुआ है? जो पूरे इतिहास में हुआ उससे ज़्यादा पिछले 70 साल में हुआ। और आज सताव तो देखा जाए तो हर एक देश में है। ये तो बहुत ही गंभीर, ऐसे कुछ देशों में जहां पर सुसमाचार को पीछे ढकेला जाता है, और साथ ही ये अपनी उस बदसूरत उंगली को उठा रहा है अमेरिकन कल्चर में भी। इसके लिए ज़रूरी है कि हम मजबूत विश्वासी हो जाएं। पहले से ज़्यादा हमारे विश्वास को चुनौती दी जाएगी, और यीशु ने ये कहा है। उसने कहा कि तुम्हें सताया जाएगा, तुम्हें अलग रखा जाएगा और तुमसे नफरत की जाएगी। और फिर हम बाइबल में पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, उन्होंने मुझसे नफरत की तो तुमसे नफरत करने पर हैरान नहीं होना, तुम मेरे अनुयायी हो। ये सताव तो केवल इसलिए होता है और ये आपके लिए इसलिए आता है क्योंकि आप यीशु मसीह के अनुयायी हैं। हम में से बहुत से लोगों ने इसका अनुभव नहीं किया है, परंतु और जिस तरह से आज संसार में चल रहा है, मैं सोचता हूँ कि हम में से कुछ लोग उसका अनुभव करेंगे स्वर्ग में जाने के पहले। इसीलिए मुझे ये संदेश बहुत ही मानने वाला लगा, क्योंकि मैं पूरे देशों में यात्रा करती हूँ। दिशा परिवर्तन सेवकाई ये पूरी दुनिया में है, चाहे साउथ अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया हो। लोग हैं जो इस इंटरव्यू को देखते हैं, और वो लोग भी जो अभी भी सताए जा रहे हैं, वो लोग बैठकर आपको सुनते हैं। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, परमेश्वर पर्याप्त है। अगर परमेश्वर आपके साथ है, उसने प्रतिज्ञा की है, वो ना आपको कभी छोड़ेंगे ना कभी त्यागेंगे। और मैं सोचता हूँ परमेश्वर के साथ में कोई विशेष कनेक्शन तो निश्चय ही होगा जब आप सताओं में से जाते हैं। देखिए, चेलों ने इस तरह से कहा कि प्रभु के लिए दुख उठाना ये उनके लिए सम्मान की बात है। उस व्यक्ति के साथ में कुछ होता है जब वो अपने विश्वास के लिए खड़े रहते हैं और दूसरे लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और उन्हें सताते हैं। और बाइबल कहती ऐसे समय में मसीह आपके इतने करीब आ जाते हैं जैसे पहले नहीं थे। और हर एक कहानी जो आप पढ़ते हैं ऐसे व्यक्ति की जो अपने विश्वास के कारण सताव में से होकर गया, निरंतर यही उत्तर मिलता है, मैंने उन दिनों से बढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति को इतना नहीं जाना था। अगर आप प्रभु की उपस्थिति जानना चाहते हैं तो सताव से जाइए, क्योंकि केवल तभी ये होगा। अगले संदेश में आपने बताया है धोखा देने वाला संसार, इसमें विश्वास योग्य रहें। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इससे कोई व्यक्तिगत बात हो सकती है कि कोई आपको धोखा देता है, आपके रिश्तेदार या संगी विश्वासी में से। धोखा बहुत ही दिलचस्प है। ये तब तक नहीं होता है जब तक कि आपके प्रियजन, परिचित या भरोसेमंद व्यक्ति से न आए। अनजाने व्यक्ति से धोखा नहीं खा सकते हैं। तो धोखे का मतलब है आपने किसी को अपने जीवन में आने दिया, अपनी दुनिया में आने दिया। आप कौन है इसके लिए उन पर भरोसा रखा और उन्होंने उस भरोसे को तोड़ दिया। और कुछ भी इतना दुख नहीं देता है। ये तब होता है जब जीवन साथी विश्वास योग्य नहीं रहते। ये तब होता है स्कूल में, जैसे आपने किसी को अपना दोस्त समझा है, वो इंटरनेट पर आपको धोखा देता है
और ये तो हमारी परंपरा में बार बार होते जा रहा है। और यीशु ने कहा जैसे हम उसके वापसी के समय के करीब आ रहे हैं कि धोखा देना ये तो पहले से भी ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। लोग पहले जैसे अपने संबंधों को अपने खजाने के रूप में संभाल कर नहीं रखते हैं। अगर ये उनके लिए सुलभ ना हो या अगर उनके लिए अच्छा ना हो तो 1 मिनट में आपको बस के नीचे फेंक देंगे। ये कहना मुझे पसंद नहीं, पर ये सच है और हम जानते हैं ये सच है और हम इसे बढ़ते हुए देख रहे हैं। तब आप क्या करेंगे जब कोई भरोसेमंद विश्वासी आपको धोखा देता है, यानी जिस पर आपने भरोसा रखा उसने आपको धोखा दिया, आप इससे कैसे निपटेंगे? जी, ये मेरे साथ में 2 या 3 बार हुआ इस तरह से। उसके बारे में सोचना भी मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। जी हाँ। मैं आपको सच बताऊं, अगर हम सामान्य हैं तो हम उनसे बदला लेना चाहेंगे। हम अपने स्पीच तैयार रखते हैं, कार में बैठते हैं, जब भी उस व्यक्ति को देखे तो ये स्पीच देंगे। आप जिसे खोना नहीं चाहते वही वो पाएंगे कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा होने देंगे तो ये चक्र बार बार दोहराया जाएगा। ऐसे समय में ही आपको सीखना होगा कि किस तरह से क्षमा करें। और ये बहुत मुश्किल होता है जब कोई आपको धोखा देता है, लेकिन आपको उस दोष को अपने ऊपर लेने से इनकार करना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप वो होंगे जिसे चोट लगेगी। हमारी अपनी कहानी होती, बाइबल कहती है कि उनके सिर पर तुम जलते हुए कोयले रखो, मतलब उनके लिए भलाई करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उन्हें आशीष दो। ये एक वचन में नहीं है, लेकिन नए नियम में 6 वचनों में दिया है। जब कोई आपसे बुरा व्यवहार करे तो क्या करना है? उनसे बेहतर व्यवहार करना है। उनसे वैसे व्यवहार करे जो व्यवहार आप चाहते हैं। वो उसके लायक नहीं, बिल्कुल सही, उनके सिर पर अंगारे रखें। बाइबल कहती है उससे इस तरह से निपटते हैं। अगर उनके धोखे को दिल में उतार ले और वो धोखा ये परिभाषा दे कि आप कौन हैं, तो आपको नाश करेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ आपके साथ ऐसा हुआ है, वो धोखा आपको किसी तरह से बदलने न पाए, क्योंकि आप वैसे नहीं हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं और आपको परिस्थिति पर नियंत्रण करना है। 7वें संदेश में आपने हमें बताया कानून उल्लंघन करना, उसमें दयालु हों। क्या आपने हमारे देश में ऐसे होते हुए देखा है? हम ऐसे संसार में जीते हैं जहाँ कानून बाजू में रखा जाता है और लोग वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं। बिल्कुल। जहाँ कानून नहीं वहाँ प्रेम नहीं। अब ऐसे संसार में जिसमें अभी हम जी रहे हैं, ये तो निश्चय इसके बारे में कहता है हम अंतिम समय के संसार में हैं। जैसे आपने कहा पहले मैंने इसे कभी नहीं देखा, इसका मतलब क्या है? ये तो पहले से ज्यादा बढ़ गया। हाँ। ये पहले से ज्यादा तीव्र है, ये पहले से ज्यादा बार बार हो रहा है। ये हमें कुछ बताता है। यीशु ने कहा जब ये सारी बातें होने लगेगी तो अपने हाथ उठाए, तुम्हारा छुटकारा करीब है। आमीन। कानून उल्लंघन करने वाले संसार में दयालु हों। हम बच्चों को ये बात सिखाते हैं, लेकिन हम बड़े इसका पालन क्यों नहीं करते? खैर, मनुष्य का स्वभाव ही है, अगर कोई आपसे निर्दयता दिखाए तो आप उनके लिए निर्दयी होते हैं। विश्वासियों के लिए बाइबल स्क्रिप्ट बदल देती है। जी। बाइबल कहती है अगर आपके साथ में बुरा व्यवहार किया जाता है, ये क्या कहती है? जो तुमसे बुरा व्यवहार करे उन्हें आशीष दे, सताने वालों को आशीष दे। आप कहेंगे ये स्वाभाविक नहीं है। सच है, ये स्वाभाविक नहीं है, ये तो अलौकिक है। और इसी कारण ये मसीह लोगों का गुण है। जी। जो दूसरे लोग नहीं कर सकते आप कर सकते हैं। और मैंने इसे बार बार देखा है। जहां लोगों को चोट पहुंची है, वो उस चोट को लेकर उस व्यक्ति के लिए दया की भेंट बनाते हैं या आशीष या प्रार्थना की, और परमेश्वर उसका उपयोग करते कि वो अद्भुत काम करते चले जाएं। जो लोग कहते हैं कि नम्रता जो है वो कमजोरी के जैसे है, तो आप उनसे क्या कहेंगे? यानी जानते हैं, मैं अक्सर इस तरह से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे कुड़कुड़ाने वाला बूढ़ा मत बनाना और मुझे ऐसे कठोर बूढ़ा मत बनाना। कठोर बूढ़ों के साथ रहे हैं। कठोर बूढ़े लोग सच में कठोर होते हैं, मतलब उन्होंने जीवन में इसका अभ्यास नहीं किया और अभी यहाँ पर एक विशेषता में आते हैं। अनुग्रह के कारण केवल कृपा ही आती है। प्रभु से हर दिन मांगी कि अनुग्रहकारी होने में मदद करें। अगला संदेश है बुरी खबरों के संसार में अच्छी खबर बने। मुझे ये पसंद है कि सुसमाचार ही नहीं बताना है, पर अच्छी खबर भी बनना है। देखिए, इस भविष्यवाणी के अंत में यीशु ने कहा कि संसार के अंतिम समय में सब जगह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। पूरा संसार सुसमाचार सुनेगा। और बाइबल कहती है उस अंधेरे के समय में, क्लेश काल में, संसार सबसे बड़ी जागृति का अनुभव करेगा। बाइबल में ऐसे कोई सबूत नहीं है कि यीशु के आने के पहले कोई बड़ी जागृति आएगी, लेकिन बाइबल इस सच्चाई के बारे में बहुत स्पष्ट है कि क्लेश काल के समय में तब लाखों लोग प्रभु यीशु मसीह के पास में आएंगे, क्योंकि सुसमाचार पूरे संसार में सुना जाएगा।
हम उस समय से पहले अपनी सबसे अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि सुसमाचार फैलाए। इस हफ्ते मुझे पता चला कि टर्निंग पॉइंट अभी 14 भाषाओं में जा रहा है। हम पूरे संसार में सुसमाचार फैला रहे हैं और हम उसे पूरा तो नहीं कर पाएंगे, पर यह क्लेश काल के समय में पूरा होगा जब पूरे संसार में सभी लोग सुसमाचार सुनेंगे। लोग इस बात को नहीं समझते कि कलीसिया के बाद मसीह के साथ ही रहना है। सच है, परमेश्वर नियंत्रण करते हैं। ये तो एक ऐसा भाग है कि पूरी तरह से ठान कर जीना और निराश नहीं होना है। यीशु ने सभी से इस तरह से कहा है, अगर तुम हिम्मत न हारो, डटे रहो तो तुम बचाए जाओगे। मतलब ये नहीं कि उद्धार में नहीं, लेकिन तुम तो अंत में बचाए जाओगे जी। और कितने लोग जानते हैं कि समय सहना बहुत बड़ी बात है। आप जो करना महसूस करते हैं उससे नहीं कर सकते हैं। इन्हीं बातों को मैं और ज़्यादा सीख रहा हूँ। देखिए, जब सब कुछ अच्छा रहता है, सूरज की अच्छी रोशनी होती है, आपको जाना लगता है, पर आज शरीर को बताना पड़ता है, तैयार हो जा, जो तुम्हें करना चाहिए वो करो। मैं जानता हूँ नहीं करना चाहते हो, पर तुम्हें ये करना होगा। आपको खुद से बात करनी पड़ती है। हाँ, क्योंकि ये कठिन है। हमने पहले भी इस पर चर्चा की है। इस संसार में रहना बहुत मुश्किल है तब से जब से हम यहाँ पर आए हैं। तो इसका अर्थ है कि हमें पहले से ज़्यादा मजबूत होते जाना है, हमें और ज़्यादा सहते जाना है और ज़्यादा ठान लेना है। मैं इन चीज़ों को मुझ पर प्रभाव डालने नहीं दूंगा। मैं अगला काम करूंगा जो परमेश्वर चाहते हैं कि मैं करूं, अपने पूरे हृदय से। और जब हम ऐसा करेंगे तो आप आनंद और उत्साह प्राप्त करेंगे। और विश्वास योग्यता और सहते जाना, ये तो बहुत बड़ी विशेषता है जिसे हमें बढ़ाना है। जानते से कैसे सीखते हैं? मुश्किल समयों में से होकर जाने के द्वारा। और इसलिए मैं सोचता हूँ ये पूरा सिद्धांत ऐसा है। हमें ये प्रार्थना नहीं करनी है कि परिस्थितियां बेहतर हो जाए ताकि हमारा जीवन आसान हो जाए, लेकिन प्रार्थना करनी है कि प्रभु इन परिस्थितियों का उपयोग करे कि हमें बेहतर बनाए, ताकि हम उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाएं, ताकि हम अपना काम कर सके बहुत ज़्यादा तीव्रता और दृढ़ निश्चय के साथ। अगर परमेश्वर हस्तक्षेप न करें तो हम ऐसा कुछ अनुभव करेंगे जो पहले कभी अनुभव नहीं किया। मैं हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और तैयार कर रहा हूँ उन सभी के लिए जो परमेश्वर होने देंगे, क्योंकि वो कुछ करने वाले हैं मेरे लिए, आपके लिए और हमारे सभी दर्शकों के लिए। बाइबल कहती है, जब तुम्हारे साथ ऐसा हो तो हैरान मत हो जाना। यीशु की बात मुझे पसंद है। वो चाहते हैं कि हम सत्य को जाने, वो चाहते हैं हम भविष्य को जाने। वो अपने मरने के पहले मंगलवार को ही वहाँ पर जाते हैं कि हमें उसका सबसे बड़ा संदेश दे कि भविष्य में क्या होने वाला है वो बताए। उसने कहा, मुझे सुनो, यालाबेट डिस्कोर्स हमारे लिए उसके प्रेम का संदेश है। वाह! आइए डॉक्टर डेविड जर्माया का धन्यवाद करते हैं। दिशा परिवर्तन में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा प्रभु वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप उसके साथ ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और यीशु से विनती करें कि वो आपके प्रभु और उद्धारकर्ता बन जाएं। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त का वरदान ले लेंगे, मसीह यीशु में नई सृष्टि के रूप में परमेश्वर के साथ की आपकी यात्रा शुरू होती है। तो आपने अगर ये विश्वास का कदम उठाया है, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताइए या भरोसेमंद सेवकाई या लोकल चर्च को बताइए और अपने इस नए विश्वास में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे जैसे आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं। और अगली बार आपसे मुलाकात करने की मैं आशा करता हूँ, यहीं पर दिशा परिवर्तन में।